दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर ज़िले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 14 साल के उम्र में ही क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। 14 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे और डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं क्लास किया और उत्तीर्ण किए 9वीं क्लास में। 1923 में इंटर किया और विवाह उनके, आपको पता ही होगा कि पहले के समय में बाल विवाह पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो इतनी कम उम्र में ही उनके फैमिली वाले ने निर्णय लिया कि इनकी शादी करना है। और वो शादी करना नहीं चाहते थे। वो शादी ना करने की वजह से वो लाहौर को छोड़ करके कानपुर पहुंच गए और कानपुर में कानपुर के प्रताप में बलवंत सिंह के नाम से वो विख्यात हुए, जाने जाते थे। और फिर दिल्ली में अर्जुन के नाम से वो जाने जाते थे और वे संपादकीय विभाग में काम भी करते थे। संपादकीय विभाग में काम करते थे और खुद को नौजवान भारत सभा से जोड़ करके बताते थे। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो भगत सिंह उससे खूब प्रेरित हुए, प्रभावित हुए। और 1921 में भगत सिंह ने अपना स्कूल को छोड़ दिया, पढ़ाई को छोड़ दिए। हालांकि जो नौजवान भारत के जो खुद को संपादकीय जोड़ करके देखते थे, तो लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना किए और नेशनल कॉलेज का स्थापना किए और लाहौर में इसी क्रम की स्थापना में उन्होंने कॉलेज में दाखिल लिया। और वहाँ पे कॉलेज में दाखिल लेने के बाद धीरे धीरे शिक्षित हुए और फिर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होने लगा। और धीरे धीरे लोग दोस्त के संपर्क में आए, जैसे सुखदेव, भगवती चरण के आदि जो दोस्तों थे उनके संपर्क में आए और वो लोग भी क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में वो आए, जो कि क्रांतिकारी के लिए जाने जाते हैं। और 1928 में उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में उनको मुख्य आरोपी घोषित किया गया। उनको घोषित किया गया और उनका प्रसिद्ध वाक्य एक प्रसिद्ध वाक्य था उनका, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था। अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए ब्रिटिश कालीन संसद पर जो जनता का मांग था वो लोग सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने के लिए, दिखाने के लिए ब्रिटिश संसद कालीन पर उन्होंने बम फेंका और जो कि उनको बम फेंकने के बाद तो बम फेंके, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। और हालांकि उसकी गूंज ब्रिटेन तक चला गया और लोगों को, ब्रिटेन के जितने भी थे लोग को डरने लगे, हताहत महसूस होने लगे कि पता नहीं और भी क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उनको मुख्य आरोपी घोषित किया गया। उसी दिन संसद में प्रवेश होने वाले मजदूर विरोधी ट्रेड डिस्प्यूटर बिल के नारे लगाए और पर्चे में उन्होंने लिखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और लोगों के बात को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इस गतिविधि का हमने प्रयोग किया है। ऐसा निर्णय हमने लिया, जो कि ब्रिटिश कालीन संसद पर हमने बम फेंका ताकि जनता की आवाज़ को सुन सके, जो अब तक की नहीं सुना जा रहा था। ब्रिटिश ने भी इस बात को गहनतापूर्वक लिया, गंभीर के रूप में लिया
और बम कांड में उनको मुख्य आरोपी घोषित किया गया, और बम आरोपित में उनको मुख्य आरोपित घोषित करने के बाद उनको जेल में डाला गया। 64 दिन के उसमें जेल में रखा गया। हालांकि 64 दिन के उनको जेल में रखने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल भी किया 64 दिन का। माफ़ कीजिएगा, वो अधिक दिन जेल में रहे, लेकिन 64 दिन का उन्होंने भूख हड़ताल किया। और भूख हड़ताल करने के बाद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, जो कि मुख्य आरोपी थे बम कांड में, वो तीनों का सहयोग था, इसलिए उनको ब्रिटिश कालीन संसद के न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाई। और फांसी की सज़ा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई, जो कि बहुत ही कम उम्र के भारत के पन्ना में रिकॉर्ड हो गया, इतिहास में रिकॉर्ड हो गया कि इतनी कम उम्र में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। और ऐसे ही तमाम वीडियो नॉलेज के लिए देखने, नॉलेज को बढ़ाने के लिए और तमाम वीडियो चैनल पे दिया गया है, आप उस पे जा कर के देख सकते हैं। महात्मा गांधी का और अलग अलग वीडियो दिया गया है, और जो नहीं दिया गया उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।